खां में आग का तांडव देखने को मिला। देर रात झुग्गियों में लगी भीषण आग। सूचना के बाद दमकल की 24 गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर आग की घटना सामने आई है। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के पीछे तकिया काले खां इलाके की वाल्मीकि बस्ती की झुग्गियों में आग लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल की 24 गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद अब आग पर पूरी तरह से काबू पाया जा चुका है। राहत की बात यह है कि इस हादसे में फिलहाल किसी के हताहत होने या किसी की जान जाने की कोई खबर नहीं है। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह देर रात आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। और दिल्ली के तकिया काले खां में ये आग का तांडव देखने को मिला था। देर रात झुग्गियों में भीषण आग लगी थी। मौके पर 24 गाड़ियां दमकल की पहुंची थी और कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के पीछे तकिया काले खां इलाके की वाल्मीकि बस्ती की झुग्गियों में ये आग लगी। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। और घटना की जानकारी जैसे ही दमकल विभाग की टीम को मिली, 24 गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। और राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी के हताहत होने या किसी की जान जाने की कोई खबर नहीं है। और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देर रात झुग्गियों में भीषण आग लगी थी और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के पीछे जो इलाका है तकिया काले खां, वहां की झुग्गियों में ये आग लगी थी और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो दिल्ली के तकिया काले खां में आग का ये तांडव देखने को मिला, जहां देर रात झुग्गियों में भीषण आग लगी और मौके पर दमकल की 24 गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया गया। और ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं कैसे दमकल विभाग की टीम भी वहां मौजूद है और आग पर काबू पाने की कोशिश वहां पर जारी थी। ये देर रात की तस्वीरें हैं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा चुका है। और राहत की बात यह है कि किसी के हताहत होने या किसी के जान जाने की खबर नहीं है। तो लगातार ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। देख सकते हैं किस तरह से झुग्गियों में ये आग लगी और उसके बाद वहां पर दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और इस पूरी घटना में राहत की बात ये रही कि किसी के हताहत होने या किसी के जान जाने की कोई खबर नहीं है। और मौके पे देखिए किस तरह से हड़कंप मच गया था, अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। ना एसी लग रही थी कि वो बुझाई में से नहीं आती थी, मतलब हम अंदर जा रहे थे तो उसकी लपटें आ रही थी हमारे ऊपर। तो उसमें एक बिल्डिंग में आठ जने फंसे हुए थे अंडरग्राउंड, उसमें से रास्ता था सर, उसमें से वो 8 जने निकाले गए। फिर बाहर आ गए तो सिलेंडर फटने लगे सर। फिर आग बढ़ती गई भड़क नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फिर सर फ़ोन करा, उसके 5 मिनट बाद ही एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड दोनों चीज़ आ गई है। हम यहीं बैठे थे, जब आग लगी तो हमने हल्का समझा, हमने ड्रामों से पानी डाला, बहुत बातें करी और बंदे हमने ऊपर से उतारे, जिसको जो ऊपर सो रहे थे हमने पीट के उनको उठवाया, नीचे उतरवाया। फिर उसके बाद में हमने लकड़ी सकड़ी जो भी पड़ी हुई थी वो हटवाई, मगर काबू नहीं आई क्योंकि लकड़ी बहुत सारी थी। मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के पीछे कुछ झुग्गियों में आग है। तुरंत ही इस पे 7 से 8 गाड़ियां भेजी गई, परंतु जैसे जैसे फायर की इंटेंसिटी को देखा गया उसके हिसाब से गाड़ियों की संख्या जो है वो इंक्रीज करी गई। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। दीपक, सबसे पहले तो क्या ये जानकारी सामने आ पाई है कि ये आग आखिर लगी कैसे थी? देखिए, जिस तरह से वीडियो में आग लगी है उसके बाद अभी तक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गलत की जा रही है। दमकल का कहना है कि उनकी देर रात तकरीबन 11:30 बजे के बाद से आसपास आग लगने की शुरुआत में बड़ी आग की जानकारी दी थी, जिसके बाद 24 गाड़ियों को दिया गया। उसके बाद जो गाड़ियां हैं उनको वो लगातार आग बुझाते रही। हालांकि लोगों ने भी और जो स्थानीय लोग थे, जिसमें में रहने वाले लोग थे, वो बच बुझाकर बाहर की तरफ से कोई हताहत नहीं हुआ। लेकिन आग लगने के बाद करीब 24 के आसपास गाड़ियों को भेजा गया था, जिन्होंने आग पर काबू पाया
और फिलहाल अभी आग को काबू पाया जा चुका है, लेकिन कोई हताहत नहीं है। वही आग लगने की वजह कर रही इसकी जांच की जाती है। जी, बहुत शुक्रिया दीपक, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आग लगने की वजह की अभी जांच जारी है और राहत की बात यह है कि इस घटना में, इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है और ना ही किसी के जान जाने की कोई खबर सामने आ रही है। आग कैसे लगी इसकी जांच फिलहाल जारी है।